हम अभी ट्यूनिस के साहिल पे खड़े थे कि हमारे ऊपर 2 ड्रोन अटैक हुए जनाब, और हमारी 2 किश्तियाँ तबाह कर दी गई। और परसों रात हमारे ऊपर 15 ड्रोन्स ने 1 दर्जन हमला किए और हमारे 7-8 किश्तियों को निशाना बनाया। हमारी कम्युनिकेशन जाम कर दी गई, हमारे रेडियो सिस्टम जाम कर दिया गया। बैनुल-अक़वामी इमदाद के लिए जो हम कॉल करना चाहते हैं उस निज़ाम को जाम कर दिया गया कि हम गज़ा पहुँचेंगे और कोई धमकी, कोई ड्रोन अटैक और कोई खौफ और कोई ख़तरा हमें गज़ा जाने से नहीं रोक सकता इंशाअल्लाह। मैं 4 दिन के फासले पर हैं। हमें यूरोपीय यूनियन के मुख्तलिफ हुकूमतों ने ख़बरदार किया है कि इत्तलात ऐसी हैं कि जैसे ही आप अब इंटरनेशनल वाटर्स में दाखिल होंगे यूरोपियन वाटर से और गज़ा के करीब हो जाएंगे तो आपके ऊपर शदीद हमलों का ख़तरा है और हमें बिल्कुल इसका एहसास है। दूसरी तरफ बैतुल मुक़द्दस के इर्द गिर्द कब्जे, मगरबी किनारे में आबादकारी, गज़ा पर बमबारी के साथ साथ इजराइल ने गज़ा की सीज तोड़ने के लिए आने वाले फ्लोटेला पर भी गुज़िश्ता रोज़ हमला किया, जिसके बाद इटली ने पहले एक और अब मजीद एक और फ्रिगेट फ्लोटेला की हिफाजत के लिए तैनात कर दिया है। बात करेंगे फ्लोटेला का हिस्सा पाकिस्तान के सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब से। सेनेटर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का, एंड आई डू होप कि अल्लाह ताला आपको अपने ज़ुबान में रखे। सर, गज़ा के लिए इमदाद ले जाने वाले फ्लोटेला में आप मौजूद हैं। इस वक्त आपका काफिला कहाँ तक पहुंचा है? गज़ा से अभी आप कितना दूर हैं? फ्लोटेला पे इजराइल ड्रोन हमला भी कर चुका है। अब इन खतरात में क्या आपको लगता है कि आप अपनी मंजिल तक पहुंच भी पाएंगे, कामयाब होंगे इंशाल्लाह? जी मेहर साहिबा, हम ग्लोबल समुद्र फ्लोटेला का काफ़िला ये यूनान के जजीरे क्रीटी पहुंच चुका है और यहाँ से 500 नाटिकल मील्स हैं गज़ा, और हमारी अब आखिरी मंजिल, सफ़र का जो आखिरी फेज़ है, मरहला है गज़ा पहुंचना, वो इंशाल्लाह आज ज़ोहर के बाद यहाँ से शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। ग्लोबल समुद्र फ्लोटेला इंसानों का इत्तेहाद है जिसमें हर रंग, नस्ल, ज़बान, सकाफ़त, कल्चर, जोग्राफिया, सरहद, ख़ित्ते, मंतिक़े से मावरा तमाम इंसान इकट्ठे हुए हैं कि इंसानियत को बचाना है। और इंसानियत को बचाने का रास्ता ये है कि गज़ा को बचाया जाए, फ़लस्तीन को बचाया जाए। ज़ोयनिस्ट, अपार्थिड, रैशिस्ट, नाजायज़ इसराइली रियासत, उसको रोका जाए। ये तो इस मकसद के लिए ये इकट्ठे हुए हैं और ये ग्लोबल समुद्र फ्लोटेला का काफ़िला चल पड़ा है। इसके बुनियादी 3 मकासद हैं। गज़ा की इनह्यूमन सीज और ब्लॉकेट को ख़त्म करना है, मुहासिरे को, नाकाबंदी को ख़त्म करना है, गज़ा इंसानी इमदाद पहुंचाना है और ह्यूमैनिटेरियन एड कॉरिडोर वो इस्टेब्लिश करना है। और गज़ा की जो लाइव स्ट्रीमिंग जेनोसाइड हो रही है, बदतरीन जुल्म हो रहा है, इसके सामने खड़ा होना है और उसका खात्मा करना है। तो ये 3 मकासद हैं और ये एक नॉन वायलेंट और एक पीसफुल और सॉलिडेरिटी मूव है और टोटली लीगल है कि ये किसी की सरहद को नहीं तोड़ता। बैनुल-अक़वामी पानियों में गज़ा जो है वो जा रहा है और बैनुल-अक़वामी कानून इसको मुकम्मल तौर पर तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है। लेकिन आपको पता है, हम अभी ट्यूनिस के साहिल पे खड़े थे कि हमारे ऊपर 2 ड्रोन अटैक हुए जनाब, और हमारी 2 किश्तियाँ तबाह कर दी गई। और परसों रात हमारे ऊपर 15 ड्रोन्स ने 1 दर्जन हमला किए और हमारे 7-8 किश्तियों को निशाना बनाया। हमारी कम्युनिकेशन जाम कर दी गई, हमारे रेडियो सिस्टम जाम कर दिया गया। बैनुल-अक़वामी इमदाद के लिए जो हम कॉल करना चाहते हैं उस निज़ाम को जाम कर दिया गया। लेकिन हम पुरअज़म हैं, इन धमकियों से, इन हमलों से, इन ड्रोन अटैक से हमारे हौसले पस्त नहीं हुए। हमने क़ुव्वत और ताकत पकड़ी और हमारे जहनों में ये सब कुछ था। हम इंशाअल्लाह कमिटेड हैं कि हम गज़ा पहुंचेंगे और कोई धमकी, कोई ड्रोन अटैक और कोई खौफ और कोई ख़तरा हमें गज़ा जाने से नहीं रोक सकता इंशाअल्लाह। मैं आपके तबस्सुत से यही अपील करूँगा कि ग्लोबल समुद्र फ्लोटेला के शुरका के जो अज़ाइम है वो तो बहुत बुलंद हैं और वो किसी भी सूरत में पीछे हटने वाले नहीं हैं। लेकिन आवाम की सपोर्ट दरकार है। पाकिस्तान के आवाम उठें और भरपूर तरीके से ग्लोबल समुद्र फ्लोटेला में अपना किरदार अदा कीजिए। मैं हुकूमत पाकिस्तान से भी इस मौके पे ये अपील करना चाहूँगा कि अगर स्पेन और इटली अपना नेवल शिप भेज सकता है रेस्क्यू रिलीफ के लिए, तो पाकिस्तान एक सिविलियन रेस्क्यू रिलीफ मिशन क्यों नहीं भेज सकता? अगर पूरी दुनिया की हुकूमत है ग्लोबल समुद्र फ्लोटेला की तहफ़्फ़ुज़ की बात करती है, तो पाकिस्तान की हुकूमत खुलकर ये बात क्यों नहीं करती? अगर पूरी दुनिया ग्लोबल समुद्र फ्लोटेला पर इसराइली ड्रोन अटैक खुलकर मजम्मत कर रही है, तो पाकिस्तान की हुकूमत खुलकर ये मजम्मत क्यों नहीं करती? अगर यूरोपीय यूनियन के मोर देन 100 पार्लियामेंटेरियंस वो ग्लोबल समुद्र फ्लोटेला की तहफ़्फ़ुज़ के लिए ख़त लिखते हैं और हमले की मजम्मत करते हैं, तो पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियन ये क्यों नहीं कर सकते? इसलिए हुकूमत पाकिस्तान ग्लोबल समुद्र फ्लोटेला का खुलकर साथ दें, ग्लोबल समुद्र फ्लोटेला पर हमले की मजम्मत करें, एक सिविलियन रेस्क्यू रिलीफ मिशन 1122 की तरह ग्लोबल समुद्र फ्लोटेला को भेजें और
पूरी दुनिया के अंदर डिप्लोमेटिक चैनल मुतहर्रिक करें ताकि ग्लोबल समूह फ्लोटिला को प्रोटेक्ट किया जा सके। हम इंशाल्लाह गज़ा पहुंच के रहेंगे। इंशाल्लाह दुनिया की कोई ताकत हमें गज़ा पहुंचने से नहीं रोक सकती। हम नॉन वायलेंट हैं, हम सिविलियन हैं, हमारे हाथ कोई असलहा नहीं कलामी है, माफ कोई सर, मुझे बताइएगा कि अल्लाह ताला आपको अपने ज़ुबान में रखे, और पाकिस्तान को तो बल्कि फ़लस्तीनी रिप्रेजेंटेशन की भी बात करनी चाहिए, इस 21 नुकाती प्लान की जिसका जिक्र हो रहा है। लेकिन अभी आपने बताया आप गज़ा से 500 नॉटिकल मील के फासले पर हैं, तो ये सफ़र तय करने में कितना मजीद वक्त लगेगा? और जूं आप गज़ा के करीब हो रहे हैं, क्या खतरात बढ़ रहे हैं आपके लिए? फ्लोटिला के शुरका भी क्या उतने ही पुरअज़म हैं? हम अपने इस सफ़र के आखिरी मरहले में अब गज़ा की तरफ बढ़ रहे हैं और 4 दिन के मसाफत पर हैं गज़ा से। गज़ा सरज़मीन मक़ावमत, सरज़मीन मुज़ाहिमत, हमारी आरज़ुओं का मरकज़, हमारी तमन्नाओं का मरकज़। हमारे दिल उसके लिए बेचैन हैं, हमारे रूह उसके लिए बेचैन है, तड़प रहे हैं कि हम गज़ा पहुंच सकें और इस ज़ालिमाना गैर इंसानी नाकाबंदी को तोड़ सकें। तो इंशाअल्लाह हम 4 दिन के फासले पर हैं। हमें यूरोपीय यूनियन के मुख्तलिफ हुकूमतों ने ख़बरदार किया है कि इत्तलात ऐसी हैं कि जैसे ही आप अब इंटरनेशनल वाटर्स में दाखिल होंगे यूरोपियन वाटर से और गज़ा के करीब हो जाएंगे तो आपके ऊपर शदीद हमलों का ख़तरा है और हमें बिल्कुल इसका एहसास है। इसलिए मैं आपके तवस्सुत से हुकूमत पाकिस्तान से भी अपील करता हूँ, OIC से भी और ग्लोबल कम्युनिटी से अपील करता हूँ कि वो इसराइल जो कि एक फाशिस्ट, रेशिस्ट, अपार्थाइड टेररिस्ट रिजीम है, ज़ोनिस्ट हैं और वो पूरी दुनिया के लिए अमन के लिए ख़तरा है, इंसानी तहजीब के लिए ख़तरा है, उसके खिलाफ उठें, उसके लिए खिलाफ अपना किरदार अदा करें। बहुत बहुत तो शुक्रिया। इंशाल्लाह हमारे साथ मौजूद थे सेनेटर मुश्ताक, अल्लाह उनको खैरियत से गज़ा पहुँचाए। दूसरी तरफ बैतुल मुक़द्दस के इर्द गिर्द कब्जे, मगरबी किनारे में आबादकारी, गज़ा पर बमबारी के साथ साथ इजराइल ने गज़ा की सीज तोड़ने के लिए आने वाले फ्लोटिला पर भी गुज़िश्ता रोज़ हमला किया, जिसके बाद इटली ने पहले एक और अब मजीद एक और फ्रिगेट फ्लोटिला की हिफाजत के लिए तैनात कर दिया है। बात करेंगे फ्लोटिला का हिस्सा पाकिस्तान के सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब से। सेनेटर साहब बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का, एंड आई डू होप कि अल्लाह ताला आपको अपने ज़ुबान में रखे। सर, गज़ा के लिए इमदाद ले जाने वाले फ्लोटिला में आप मौजूद हैं, इस वक्त आपका काफिला कहाँ तक पहुंचा है? गज़ा से अभी आप कितना दूर हैं? फ्लोटिला पे इजराइल ड्रोन हमला भी कर चुका है। अब इन खतरात में क्या आपको लगता है कि आप अपनी मंजिल तक पहुंच भी पाएंगे, कामयाब होंगे इंशाल्लाह? जी मेहर साहिबा, हम ग्लोबल समूह फ्लोटिला का काफ़िला ये यूनान के जजीरे क्रीटी पहुंच चुका है और यहाँ से 500 नॉटिकल मील्स हैं गज़ा, और हमारी अब आखिरी मंजिल, सफ़र का जो आखिरी फेज़ है, मरहला है गज़ा पहुंचना, वो इंशाल्लाह आज ज़ोहर के बाद यहाँ से शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। ग्लोबल समूह फ्लोटिला इंसानों का इत्तेहाद है जिसमें हर रंग, नस्ल, ज़बान, सकाफ़त, कल्चर, जोग्राफिया, सरहद, ख़ित्ते, मंतिक़े से मावरा तमाम इंसान इकट्ठे हुए हैं कि इंसानियत को बचाना है। और इंसानियत को बचाने का रास्ता ये है कि गज़ा को बचाया जाए, फ़लस्तीन को बचाया जाए। ज़ोनिस्ट, अपार्थाइड, रेशिस्ट, नाजायज़ इसराइली रियासत, उसको रोका जाए। ये तो इस मकसद के लिए ये इकट्ठे हुए हैं और ये ग्लोबल समूह फ्लोटिला का काफ़िला चल पड़ा है। इसके बुनियादी 3 मकासद हैं। गज़ा की इनह्यूमन सीज और ब्लॉकेट को ख़त्म करना है, मुहासिरे को, नाकाबंदी को ख़त्म करना है, गज़ा इंसानी इमदाद पहुंचाना है और ह्यूमैनिटेरियन एड कॉरिडोर वो इस्टेब्लिश करना है। और गज़ा की जो लाइव स्ट्रीमिंग जेनोसाइड हो रही है, बदतरीन जुल्म हो रहा है, इसके सामने खड़ा होना है और उसका खात्मा करना है। तो ये 3 मकासद हैं और ये एक नॉन वायलेंट और एक पीसफुल और सॉलिडेरिटी मूव है और टोटली लीगल है कि ये किसी की सरहद को नहीं तोड़ता। बैनुल-अक़वामी पानियों में गज़ा जो है वो जा रहे हैं और बैनुल-अक़वामी कानून इसको मुकम्मल तौर पर तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है। लेकिन आपको पता है, हम अभी ट्यूनिस के साहिल पे खड़े थे कि हमारे ऊपर 2 ड्रोन अटैक हुए और हमारी 2 किश्तियाँ तबाह कर दी गई। और परसों रात हमारे ऊपर 15 ड्रोन्स ने 1 दर्जन हमला किए और हमारे 7-8 किश्तियों को निशाना बनाया। हमारी कम्युनिकेशन जाम कर दी गई, हमारे रेडियो सिस्टम जाम कर दिया गया, बैनुल-अक़वामी इमदाद के लिए जो हम कॉल करना चाहते हैं उस निज़ाम को जाम कर दिया गया। लेकिन हम पुरअज़म हैं, इन धमकियों से, इन हमलों से, इन ड्रोन अटैक से हमारे हौसले पस्त नहीं हुए। हमने क़ुव्वत और ताकत पकड़ी और हमारे जहनों में ये सब कुछ था। हम इंशाअल्लाह कमिटेड हैं
کہ ہم غزہ پہنچेंगे اور کوئی धमकी, कोई ड्रोन अटैक और कोई खौफ और कोई ख़तरा हमें गज़ा जाने से नहीं रोक सकता इंशाअल्लाह। मैं आपके तबस्सुस से यही अपील करूँगा कि ग्लोबल समूद फ्लोटेला के शुरका के जो अज़ाइम हैं वो तो बहुत बुलंद हैं और वो किसी भी सूरत में पीछे हटने वाले नहीं हैं, लेकिन आवाम की सपोर्ट दरकार है। पाकिस्तान के आवाम उठें और भरपूर तरीके से ग्लोबल समूद फ्लोटेला में अपना किरदार अदा कीजिए। मैं हुकूमत पाकिस्तान से भी इस मौके पे ये अपील करना चाहूँगा कि अगर स्पेन और इटली अपना नेवल शिप भेज सकता है रेस्क्यू और रिलीफ के लिए, तो पाकिस्तान एक सिविलियन रेस्क्यू और रिलीफ मिशन क्यों नहीं भेज सकता? अगर पूरी दुनिया की हुकूमतें ग्लोबल समूद फ्लोटेला की तहफ़्फ़ुज़ की बात करती है, तो पाकिस्तान की हुकूमत खुलकर ये बात क्यों नहीं करती? अगर पूरी दुनिया ग्लोबल समूद फ्लोटेला पर इसराइली ड्रोन अटैक की खुलकर मजम्मत कर रही है, तो पाकिस्तान की हुकूमत खुलकर ये मजम्मत क्यों नहीं करती? अगर यूरोपीय यूनियन के मोर देन 100 पार्लियामेंटेरियंस वो ग्लोबल समूद फ्लोटेला की तहफ़्फ़ुज़ के लिए ख़त लिखते हैं और हमले की मजम्मत करते हैं, तो पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियन ये क्यों नहीं कर सकते? इसलिए हुकूमत पाकिस्तान ग्लोबल समूद फ्लोटेला का खुलकर साथ दें, ग्लोबल समूद फ्लोटेला पर हमले की मजम्मत करें, एक सिविलियन रेस्क्यू रिलीफ मिशन 1122 की तरह ग्लोबल समूद फ्लोटेला को भेजें और पूरी दुनिया के अंदर डिप्लोमेटिक चैनल मुतहर्रिक करें ताकि ग्लोबल समूद फ्लोटेला को प्रोटेक्ट किया जा सके। हम इंशाअल्लाह गज़ा पहुंच के रहेंगे इंशाअल्लाह। दुनिया की कोई ताकत हमें गज़ा पहुंचने से नहीं रोक सकती। हम नॉन वायलेंट हैं, हम सिविलियन हैं, हमारे हाथ कोई असलहा नहीं। कलामी इमाम साहब, मुझे बताइएगा कि अल्लाह ताला आपको अपने ज़ुबान में रखे और पाकिस्तान को तो बल्कि फ़लस्तीनी रिप्रेजेंटेशन की भी बात करनी चाहिए, इस 21 नुकाती प्लान की जिसका जिक्र हो रहा है, लेकिन अभी आपने बताया आप गज़ा से 500 नॉटिकल मील के फासले पर हैं, तो ये सफ़र तय करने में कितना मज़ीद वक्त लगेगा? और जूं आप गज़ा के करीब हो रहे हैं, क्या ख़तरात बढ़ रहे हैं आपके लिए? फ्लोटेला के शुरका भी क्या उतने ही पुरअज़म हैं? हम अपने इस सफ़र के आखिरी मरहले में अब गज़ा की तरफ बढ़ रहे हैं और 4 दिन के मसाफत पर हैं गज़ा से। गज़ा सरज़मीन मक़ावमत, सरज़मीन मुज़ाहिमत, हमारी आरज़ुओं का मरकज़, हमारी तमन्नाओं का मरकज़। हमारे दिल उसके लिए बेचैन हैं, हमारे रूह उसके लिए बेचैन है, तड़प रहे हैं कि हम गज़ा पहुंच सकें और इस ज़ालिमाना गैर इंसानी नाकाबंदी को तोड़ सकें। तो इंशाअल्लाह हम 4 दिन के फासले पर हैं। हमें यूरोपीय यूनियन के मुख्तलिफ हुकूमतों ने ख़बरदार किया है कि इत्तलात ऐसी हैं कि जैसे ही आप अब इंटरनेशनल वाटर्स में दाखिल होंगे यूरोपियन वाटर से और गज़ा के करीब हो जाएंगे, तो आपके ऊपर शदीद हमलों का ख़तरा है और हमें बिल्कुल इसका एहसास है। इसलिए मैं आपके तवस्सुस से हुकूमत पाकिस्तान से भी अपील करता हूँ, OIC से भी और ग्लोबल कम्युनिटी से अपील करता हूँ कि वो इसराइल जो कि एक फाशिस्ट, रेशिस्ट, अपार्थाइड टेररिस्ट रिजीम है, ज़ोनिस्ट हैं और वो पूरी दुनिया के लिए अमन के लिए ख़तरा है, इंसानी तहजीब के लिए ख़तरा है, उसके खिलाफ उठें, उसके लिए खिलाफ अपना किरदार अदा करें। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे सेनेटर मुश्ताक, अल्लाह उनको खैरियत से गज़ा पहुँचाए।